आप देख रहे हैं राष्ट्र के लिए समर्पित यूपी बुलेटिन लाइव, जो आपको रखे सबसे आगे। सच के साथ हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मुजफ्फरनगर, योगाभ्यास हृदय रोग निवारण का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। उक्त विचार योगाचार्य सुरेंद्र पाल सिंह आर्य ने भारतीय योग संस्थान के निःशुल्क योग साधना केंद्र ग्रीनलैंड मॉडर्न जूनियर हाई स्कूल मुजफ्फरनगर में व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि आसन, प्राणायाम और ध्यान के द्वारा हृदय रोग को काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। आसनों के अभ्यास से रक्त नलिकाएं लचीली बनती है, जिससे रक्तचाप सामान्य होता है। आसनों व प्राणायाम के अभ्यास से शरीर का वजन नियंत्रित रहता है, जो कि हृदय रोग के उपचार में सहायक है। आसनों के अभ्यास से शरीर में वसा का वितरण सुचारू रूप से होने लगता है, जिससे कि रक्त नलिकाओं की अंदर की दीवारों पर चर्बी जमा होने के अवसर कम हो जाते हैं। शरीर की गर्मी व सर्दी को सहन करने की शक्ति बढ़ती है। HDL बढ़ता है तथा LDL कम होता है, जो कि हृदय रोगी के लिए उपचार में सहायक है। रक्त का थक्का जमने की संभावना कम होती है। जिला प्रधान राज सिंह पुंडीर ने बताया कि आसन और प्राणायाम के नियमित अभ्यास से हार्ट अटैक और हार्ट फेल होने का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। हृदय रोग ने आज महामारी का रूप ले लिया है। आज समाज में हृदय रोग से डर व्याप्त है। गौमुख आसन, सर्पासन, भुजंगासन, त्रिकोण आसन, ताड़ासन, उष्ट्रासन आदि ऐसे आसन हैं जिनको हम प्रतिदिन करते हैं और जो हृदय रोग के उपचार में सहायक है। इसी प्रकार गहरी लंबी सांस, अनुलोम विलोम, उज्जयी तथा भ्रामरी प्राणायाम महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर जिला मंत्री आचार्य रामकिशन सुमन ने जो सोवत है वो खोवत है जनजागरण गीत प्रस्तुत किया। जिला प्रधान राज सिंह पुंडीर ने ईश्वर भक्ति का भजन प्रस्तुत किया। योगाचार्य सुरेंद्र पाल सिंह आर्य ने हृदय रोगोपचार में सहायक अनेक आसन कराए। केंद्र प्रमुख नीरज बंसल ने अनुलोम विलोम, गहरी लंबी सांस और भ्रामरी प्राणायाम करवाए। कल प्रातःकाल 5 दिवसीय हृदय रोग निवारण योग शिविर का समापन किया जाएगा, जबकि योग कक्षा नियमित रूप से सुबह 5:15 बजे से 6:30 बजे तक संचालित रहेगी। कारण है जो केवल योग से ही संबंधित है। योग के द्वारा ही हम इससे लाभ मिल सकता है। तो इसलिए जो है आप नियमित रूप से योगाभ्यास करें। तो मैं कहूँगा हृदय रोग क्या कोई भी रोग आपको नहीं होगा। अधिकतर रोग जो आते हैं तनाव से आते हैं, और तनाव का सबसे दूर करना सबसे उपयुक्त साधन वास्तव में योगाभ्यास है। आप आसन करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, तो निश्चित मानो कि आपको कोई किसी प्रकार से भी आपको कोई व्याधि नहीं होगी। देखो, जरा व्याधि मृत्यु वैसे तो इससे कोई बच नहीं पाया है, लेकिन अगर योगाभ्यासी व्यक्ति जो पहले हमारे जो महापुरुष हुए, जो हमारे पूर्वज हुए हैं, वास्तव में वो इसलिए स्वस्थ रहते थे कि वो तनाव नहीं पालते थे। आज हम छोटी छोटी बातों के लिए तनाव पालते हैं, जो मुख्य कारण है रोग का। ठीक है ना? चलिए ध्यान के लिए पटले होने वाला आसन करते हैं। ये वाला सर्पासन। कौन सा? सर्पासन। सर्पासन, वो सर्पासन है, वो भी हार्ट के लिए है। प्रतिदिन हो सर्पासन, प्रतिदिन हो नहीं होता, तो वो भी हार्ट के लिए इसलिए है कि जिस समय हमारे दोनों हाथ पीछे चले जाते हैं, श्वास भरते हैं और अपना सीना आगे से उठा देते हैं, तो वो भी हार्ट के लिए है। तो ये मैं कह रहा हार्ट के लिए तो आप जो है 80% क्रियाकलाप अपने जो योग से संबंधित है वो करते ही करते हैं। इसके अलावा भी ये इसमें शिविर तो इसलिए लगाया गया कि और जागरूकता हो और आपके साथ दूसरे लोग भी आए। तो आपका तो इससे कोई संबंध ऐसा है नहीं भाई जो है हम विशेष इसी में करके ठीक होंगे। गोमुख आसन की बात है। गोमुख आसन आप जो है सर्दी में रोज कर लें। सूर्य वेदी प्राणायाम है, सर्दी में करना चाहिए। लोग बाग सर्दी में बिस्तर में लेट जाओ और इसकी तरफ ध्यान कम करें। अब भाई हमें जो है साधना करनी, और सर्दी के मौसम में विशेषता सर्दी के मौसम में ये करनी क्रियाएं जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम सर्दी के मौसम से इनसे बचेंगे तो हमारे ऊपर दूसरी व्याधि जो है वो शुरू हो जाएगी। ये तो आसन संबंधी प्राणायाम संबंधी बात होगी इसमें। इसके अलावा खान पान की बात तो सबको पता ही है।
खान पान की बात में तो अगर अमल करेंगे अपने आप ही तो ठीक रहेंगे, नहीं खान पान का किसी को पता बताओ। खान पान में मतलब जो ठंडी चीज है हम शाम के समय ले रहे, बिल्कुल गलत। जूस है, फल है, वो दोपहर तक ले लें, सबको पता। योग मानने वाले को तो हर आदमी को पता, इन चीजों को करेंगे। और वसा है सबसे ज्यादा मेन, वसा। भोजन की बात करेंगे 80% हमें अक्षार्य भोजन लेना, 20% अम्लीय लेना, लेकिन हम कर उल्टा रहे, 80% अम्लीय ले लें, 20% अक्षार ले लें। अम्ल अक्षार से मतलब है कि जो आग के दायरे में होकर जो हम भोजन लेते हैं उसे अम्लीय मान लो सारे लगभग।